जो भी भक्त देव उठनी एकादशी से नर्मदा परिक्रमा उठाने चाहते हैं, देव उठनी एकादशी से पहले उससे पहले उठाने वाले लोगों के लिए या भक्तों के लिए ये वीडियो है। आप ध्यान से सुनिए। देव उठनी से पहले या फिर दशहरे के बाद उठाने का क्या क्या नतीजा हो सकता है या फिर लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है, जो न्यूज़ आ रही है मेरे पास में, उस बारे में आज बात करेंगे। और आपको कब उठानी चाहिए इस साल, तो उस बारे में बात करेंगे। पहले तो आपको दशहरे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये दशहरे वाले दिन वीडियो बना रहा हूँ और एक दो दिन लेट मिल सकती है ये वीडियो, ठीक है। पहले तो आपको दर्शन कराते हैं, माई के शिखर दर्शन कराते हैं। ये देखिए, इस आश्रम में रहते हैं हम, ये और हम हैं तीर्थराज अमरकंटक में। चलिए, ये आश्रम का इलाका है सारा, ये वाला आपको तो पता ही है, मैं जो रेगुलर है वो लोग देखते हैं। और ये रहा माई के मंदिर का शिखर दर्शन, ठीक है। हम जस्ट इधर ही रहते हैं, माई के रोज़ दर्शन होते रहते हैं। और शाम का समय है, देखिए पक्षी कैसे किलबिल कर रहे हैं, कैसा रंग है। और मौसम तो अब थोड़ा सा दशहरे के बाद में ठंडा हो चुका है, मतलब ठंड बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे मीठी मीठी ठंड आ रही है। और ये हो रहा है कि बारिश थोड़ी सी कम हो रही है, दिन में एक ही बार हो रही है या फिर रात में हो रही है, लेकिन 2 दिन छोड़ के 1 दिन छोड़ के ऐसे हो रही है। लेकिन जब हो रही है तब बहुत ख़तरनाक हो रही है, ठीक है। बारिश अभी भी गई नहीं है बिल्कुल, रोज़ एक दिन एक टाइम तो होती पक्का है, ठीक है, अमरकंटक में। अब अगले वाले क्षेत्र की बात करते हैं और जो जल्दी परिक्रमा उठाना चाहते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये सारी बात हम बैठ के करते हैं, ठीक है, क्योंकि बात बहुत लंबी होने वाली है और बहुत ज़रूरी बात है। क्योंकि मेरे पास में बहुत सारी अलग अलग न्यूज़ आ रही थी कि बहुत सारे लोग परिक्रमा जल्दी उठा रहे हैं, तो वो क्या सही है या फिर हम भी जल्दी उठाएं, या फिर दशहरे से पहले ही कुछ लोगों ने परिक्रमा उठाई है, कुछ लोगों ने उठाई है और वो शायद वीडियो भी बना रहे हैं। तो मुझे 1-2 वीडियो भेजी थी, आपने ही भेजी थी कि भाई ये महाराज इन्होंने जल्दी परिक्रमा उठाई, तो क्या होगा इनका। और रही बात, हम दूसरों की बात नहीं करते, हमें क्या करना चाहिए और उसका प्रभाव क्या होगा। ये जो नियम वगैरह तोड़ा जा रहे हैं सारा कुछ, तो उसका क्या होगा। जो जैसा करेगा वैसा तो उसको मिलेगा ही, ठीक है, लेकिन बात नियमों की है यहाँ पे। और एक बात ध्यान रखिए आप, अगर हम कोई भी नियम तोड़ते हैं या फिर बनाते हैं, उसको लागू होने के लिए वो नियम गलत है तो उसको सही होने के लिए एक पीढ़ी निकल जाती है, ठीक है। वो नियम फिर उस पीढ़ी को पता नहीं होता है कि ये सही है कि गलत है, जो अगली पीढ़ी आने वाली है, लेकिन वो नियम बन गया है। तो आज अपन को सही करना है, सही चीज़ों का नियम आप बनाए रखेंगे तो अगली पीढ़ी को भी पता लगेगा कि ये ही नियम सही है। हम अगर आज गलत नियम बना के चलेंगे तो अगली पीढ़ी को गलत पे ही चलते रहेंगे वो, ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें। होता क्या है, मैं एग्जांपल देता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि हम दशहरे के बाद परिक्रमा उठा सकते हैं। कुछ लोग के सजेशंस होते, कोई परिक्रमा करके आया होता है तो वो पूछता है, जो नहीं परिक्रमा नया जाने वाला होता है वो पूछता है उसको, जो परिक्रमा करके आया होता है वो अपने हिसाब से बता देता है कि दशहरे के बाद परिक्रमा उठा सकते हैं। लेकिन भाई क्यों उठा सकते हैं और क्यों नहीं उठा सकते, ये भी तो बताओ। या फिर उसका कारण क्या है, उसका प्रमाण कहाँ है, और क्या हमारा सही में ऐसा रूल है था कहीं पे कभी, ये भी बताना पड़ेगा ना। ये नहीं पता आपको, लेकिन आपने अपने सुविधा के हिसाब से नियम बना लिया। ये नियम आगे चल के कितना बड़ा गलत प्रभाव डाल सकता है, आपको कुछ अंदाज़ा है क्या उसका। अब कुछ लोग दशहरे के बाद निकल रहे, दशहरे से पहले 20 दिन हो चुके हैं कुछ लोगों को निकले, दशहरे से पहले बरसात में पूरे निकल चुके हैं। अगर उनके साथ में कोई भी हादसा हो जाता है किसी भी नदी नाले के किनारे, तो कौन जिम्मेदार रहेगा। कोई जिम्मेदार है नहीं किसी की, ठीक है। और पहली बात तो जो निकल रहे हैं वो खुद के जिम्मेदार खुद ही है, उनके साथ कुछ होता है तो। और रही बात, उनको दिन में लगभग 50 लोग बोलते होंगे कि भाई ये परिक्रमा का समय है क्या, ये परिक्रमा का समय है क्या, लेकिन वो बताते नहीं हैं। ऐसा कैसे चलेगा। और रही बात, कुछ लोग बिना मुंडन करवाए भी निकल रहे हैं। कुछ लोगों ने उसके आंसर्स मांगे मुझे कि भाई बोला क्या शास्त्र का नियम क्या है, तो मैंने शास्त्र का नियम भी कुछ वीडियो में बता दिया है। जो समय है
जो परिक्रमा उठाने का समय है वहाँ पे उस समय पे क्यों उठानी चाहिए, उसका वैज्ञानिक प्रमाण भी मैंने दिया है और उस शास्त्र के हिसाब से भी कैसा और क्यों बताया गया है ये भी बताया है मैंने। अगर आप मेरी पूरी पिछली वीडियो देखोगे तो अभी भी बता दूंगा मैं। लेकिन क्या बहुत सारे लोग बदल चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे से फ़ोन करके पूछते हैं कि महाराज किस टाइम उठानी चाहिए, तो मैं सारा सविस्तर बता देता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा है, उठानी चाहिए इस समय। तो जिनको ज़्यादा जल्दी होती है तो वो तो मानते नहीं हैं, वो तो जाएंगे अपने समय पे ही जाएंगे, और जिनको नहीं जल्दी होती है तो वो अपना प्रोग्राम पोस्टपोन कर देते हैं। मतलब अगर वो दशहरे पे जाने वाले हैं तो दशहरे देव उठने के बाद वाला वो टिकट निकाल लेते हैं। इतना तो बदला है मेरे हिसाब से। कुछ लोगों ने, लगभग 50% लोगों ने ये नियम अपना बदल चुके हैं अपना चैनल देखने की वजह से, मैं समझाने की वजह से। लेकिन बहुत सारे लोग बदलते नहीं हैं। अब प्रकृति ने ही दिखाना शुरू कर दिया है, प्रकृति ने ही अपना अस्तित्व दिखाना शुरू कर दिया है। वो नियम क्यों होना चाहिए ये बताना शुरू कर दिया है। दशहरा हो चुका है, दशहरा हो गया है, लेकिन यहाँ पे रोज बारिश हो रही है अमरकंटक में। यहाँ पे हो रही है तो गुजरात तक हो रही है अभी इस समय, इस साल 2025 में। ठीक है, दिन में एक बार तो बारिश होती है, और गुजरात साइड में 2 दिन में एक बार तो होती है उधर अभी भी। अगर कोई भी परिक्रमावासी उठा के परिक्रमा चलता है तो उसका क्या हाल होगा सोच लीजिए। उसको दिन भर चलना होता है, रास्ते में ही कहीं कुछ भी नहीं है और बारिश आ गई, उसका सारा सामान भीग जाएगा। तब आपको वैसे भी रुकना है ना 2 दिन, वैसे भी। और आश्रम बिल्कुल बंद रहते हैं, ये सोचो मत कि कोई मिल जाएगा वो अलग बात है, लेकिन आप उन पे बोझ बन रहे हो, ये बात ध्यान रखना। और जो भी गए हैं परिक्रमा में उनकी हालत ज़रा पूछ लो उनसे और देख ही लो, क्योंकि 3-4 लोग मैंने देखा है वो निकल चुके हैं, 20 दिन हो चुके हैं उनको परिक्रमा उठाए हैं। तो फिर वो क्या बताऊँ मैं उस बारे में, उनके बारे में क्या बोलूँ। तो नियम, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे है, मुझे इतने सारे लोग आप लोग देख रहे हैं तो मुझे सही बताना ज़रूरी है ना। राम इंडिया इसी बेस पे चलता है। राम इंडिया कोई चैनल नहीं है, कोई मैं नहीं हूँ, कोई आप नहीं है, एक फेस नहीं है, ये विचार है, सोच है। राम इंडिया, इसमें राम 2 बार है, ठीक है, ये ध्यान रखो। तो इसका मतलब है हमको सच ही दिखाना पड़ेगा, और हमारे भारत को सच दिखाना पड़ेगा और सच ही बताना पड़ेगा। मैं बहुत सारे लोगों के पीछे पड़ के मैं अपने चैनल्स बहुत ग्रो कर सकता था, ये चैनल, लेकिन नहीं किया मैंने वैसे, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों को नहीं ऊपर लाना जो समाज के लिए हानिकारक है। इस वजह से मैं ये सब करता हूँ और मैं सच ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप प्लीज़ मानिए उस बात को और प्रकृति देखिए। मैं आप बताता हूँ कि क्यों नहीं उठानी चाहिए। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, बरसात हो रही है किसी भी टाइम, ठीक है, सब ज़मीन गीली है, कीचड़ है, और नर्मदा जी में इस साल पिछले कुछ सालों से, पिछले 10-12 सालों से ज़्यादा जल आ चुका है नर्मदा जी में। अभी हम अगर देव उठनी में भी उठाते हैं, मैं देव उठनी में भी उठाऊंगा ना, तो भी ये जंगल गीला होगा, जंगल पूरी तरह सूखा नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है तब भी यहाँ पे 1 दिन 2 दिन छोड़ के हफ्ते में एक बार बारिश हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जंगल तो बिल्कुल गीला ही है। अंदर जंगल के डीप जंगल में हम जा नहीं पाएंगे, पत्थर गीले होंगे, ठीक है। और उससे हट के जो जल रहेगा, जल हर झरने में, हर नदी नाले में बढ़ा ही रहेगा, हमेशा ही रहेगा वो। अगर मैं देव उठनी में उठाता हूँ तो की बात कर रहा हूँ, अभी उठाएंगे तो अभी तो पूरा ही गीला है, अभी तो बारिश चली है। और कीड़े मकोड़े वो अलग बात है, और उस टाइम सांप भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते, अभी भी है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो आप सोच सकते हैं इस क्या लेवल का है ये सब सारी चीज़। ये नियम तोड़ने के खामियाजे है सारे, नियम तोड़ने के खामियाजे तो पूरे पृथ्वी को भुगतने पड़ रहे हैं अभी। तो हम नर्मदा परिक्रमा के नियम के लिए क्यों जागरूक नहीं है? आप सोच समझिए, खुद के मतलब के लिए मत निकलिए, लोगों पे गलत प्रभाव पड़ता है। आपके नियम के वजह से 4 लोग देखेंगे तो 4 लोग गलत ही करेंगे। और जो बताने वाले हैं ना नियम कि दशहरे के बाद निकल सकते हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद की लाल करने की मत सोचिए आप कि भाई हमारी लाल है, हमारी देख लो, ऐसा नहीं होता है। कुछ समाज के लिए भी सोचिए।
आपकी सुनते हैं अच्छी बात है, लेकिन आपको सही बताना उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है। और रही बात मुंडन की, मुंडन नहीं कर रहे हैं लोग। अभी 3-4 लोग देखे मैंने, वो मुंडन नहीं कर रहे हैं, मुंडन किया ही नहीं उन्होंने। भाई क्यों नहीं किया मुंडन आपने? और उससे क्या ही हो जाएगा? मुंडन कर लेते तो एक अच्छा मैसेज जाता कि भाई मुंडन करना चाहिए। मुंडन क्यों करना चाहिए इसका भी बताया है मैंने, कि भाई वो अपने अहंकार को साइड में रख के जाना होता है, और उसका प्रतीक है हमारे बाल। और भी ज़्यादा, और भी अलग अलग उसके साइंटिफिक रीजंस है, बहुत बड़े बड़े रीजंस है, छोटे मोटे नहीं है, बहुत बड़े हैं। हिंदू संस्कृति में तो एक संस्कार है मुंडन, ठीक है। वो संस्कार करके आपको जाना है। और आप साधु वेश में आ रहे हैं तो पिछला वाला सारा भूल भाल के जाना है, तो वो सोच पे भी प्रभाव पड़ता है ना। अपने हरकतों का प्रभाव सोच पे पड़ेगा नहीं क्या? तो ये सोच के जाइए थोड़ा सा। और हर चीज़ में नियम हो। अब देखिए, किसी स्कूल में जाते हैं हमको अगर पढ़ना है, तो वहाँ के नियम आपको फॉलो नहीं करने होंगे क्या? वहाँ का गणवेश आपको नहीं पहनना होगा क्या? उस टाइम पे नहीं जाना होगा क्या आपको? स्कूल शुरू हो रहा है 7 बजे और आप पहुँच रहे 10 बजे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता ना, लेट पहुँचे, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन स्कूल 7 बजे और हम पहुँच रहे हैं सुबह 5 बजे, या फिर ब्रह्म मुहूर्त पे 4 बजे, ऐसा भी नहीं हो सकता ना। स्कूल तो बंद है, आप क्या कर रहे हो उधर पहुँच के? आपको दिक्कत ही होने वाली है। ये ज़रा सोचिए। नियम खंडित करने का मतलब है आज अपना कल और आपके लोगों का कल, आने वाले भक्तों का कल आप बिगाड़ रहे हैं। कुछ दिन बाद ऐसा होने लगेगा कि लोग बोलने लगेंगे, अरे ऐसा कुछ नियम नहीं होता है, देव उठने के बाद उठाते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, चातुर्मास में भी की जाती है परिक्रमा। ऐसा भी सुनने को मिलेगा अब कुछ सालों बाद, तो आपके इस हरकत के वजह से, नियम तोड़ने वाली हरकत की वजह से। और उनको समझाने वाले, अब हम तो चले जाएंगे, समझाने वाले कितने समझाएंगे? सही बात बता रहा हूँ, ये नियम तोड़ना किसी के लिए भी सही नहीं है। आप अपना नियम तो तोड़ ही रहे हैं, और बाकी शास्त्रों में जो बताया है, वेदों में जो बताया है, उसका अवहेलना कर रहे हैं आप। देखिए, मैं सारी ही बातों को मानिए ऐसा नहीं बोलता, लेकिन जो मान सकते हैं उन बातों को तो आपको मानना चाहिए। अगर आप वो थोड़ी सी डेट आगे बढ़ा देते थे, आपको कुछ भी नहीं जाएगा। जो नियम बताया है उस हिसाब से आप चलेंगे तो आपको क्या जाएगा? कुछ नहीं जाने वाला है। सब थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। ज़्यादा समय लगने की वजह से क्या होगा कि आपको बहुत सारे बातें, उसका अनुभव मिलेगा। आप अपनी सुविधा के लिए जल्दी जाएंगे ना, तो बहुत सारी बातें चूक जाएंगे। और टाइम वैसे भी जा रहा है, बरसात होगी तो आपको रुकना ही पड़ेगा। तो ये नियम मैं बहुत दिनों से, मेरे को बहुत दिन से लोग बोल रहे हैं कि आप इस बात पे बोलिए कि भाई लोग ऐसा कर रहे हैं। अब वो कौन लड़के हैं, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो भी वीडियो बना रहे हैं। अब वीडियो जो बना रहा है उसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन क्योंकि वो अपना काम है भाई, उनका कर्म है, वो अपना सोचेंगे। लेकिन जो भी उनका देख के मत करिए ऐसा। वो क्या कर रहे हैं उनको छोड़िए, वो अपना भुगतेंगे, वो आप अपना भुगतेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ तो जो नियम हम पालन कर सकते हैं उसका करिए। नर्मदा परिक्रमा बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, और ये एक जीवन को, आपके जीवन को पलटने का इसमें ताकत है इतनी, ठीक है, नर्मदा परिक्रमा। अब उनकी क्या बताऊँ मैं, जो नियम तोड़ रहे हैं। अब 1-2 तो ऐसे हैं, मैं क्या ही बोलूँ उनको, संत की कैटेगरी में आते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं पता। और मैं ऐसे लोगों की कोई ये नहीं करता, परवाह ही नहीं मारता। मेरे लिए वो लोग ही नहीं है। उनके ऊपर क्या जिम्मेदारी है? वो संत भेष में चल रहे हैं, लेकिन क्या ही कर रहे हैं वो? परिक्रमा मतलब क्या बताया था मार्कंडेय जी ने, और ये झंडू क्या कर रहे हैं? मेरे को इस बात से और ज़्यादा दिमाग खराब होता है। लेकिन मैं उन बातों में सिर्फ बताने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, मुझे सही बताना है बस। और बाकी जो दूसरों की बात है, वो दूसरों की बात छोड़ दो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप सही करो, क्योंकि हमें आज सही होगा तो कल अपना बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए।
और आज दशहरा है। चलो आज ये इतनी बात ठीक है नियम के बारे में, और जितना डांटना था डांट चुका हूँ मैं। और थोड़ा समय भी देखिए एकदम से रात हो गई 10 मिनट में रात हो गई, ठीक है। अब दशहरे का प्रोग्राम है, दशहरे का प्रोग्राम आगे ही वीडियो में दिखाने वाला हूँ मैं। अमरकंटक का एक प्रोग्राम हुआ था दशहरे का, उत्तर तट पे हुआ था। मैं हूँ दक्षिण तट पे, उत्तर तट पे मेरा दोस्त मोबाइल लेके जाएगा अभी, तो वो शूट करके लाएगा। कुछ दिन में भी शूट करके लाया था, तो अभी मैं वो वीडियो आगे डाल दूंगा कि दशहरे के दिन क्या प्रोग्राम होता है यहाँ पे अमरकंटक में, कैसा रहता है, ठीक। और नियम थोड़े से पालन करिए तो आपको सही रहेगा, आपके लिए सही रहेगा वो। और सारे नियम आप ही के लिए, मानव शरीर के लिए ही बनाए गए हैं, ताकि नेचर भी अच्छा रहे, आप भी स्वस्थ रहे, इसीलिए बनाए गए थे, ठीक है। इसका बाद थोड़ा ध्यान रखिए और नियम मत तोड़िए। दशहरे के बाद निकलना है तो निकल सकते हैं आप, आपकी जिम्मेदारी है वो। कोई उसकी में गलती नहीं है, आपके साथ गलत होगा तो आप ही की वजह से होगा, ठीक है। तो वो आप सोच लीजिए, जिनको जाना है जा सकते हैं, जिनको मेरी बात माननी है मानिए, और उसमें अमल करेंगे तो आपके साथ ही अच्छा होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, और इस 10 मिनट में 15 मिनट में मैं ये बोल भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि नियमों का एक अलग ही पन्ना है नर्मदा पुराण में या फिर किसी भी पुराण में। नियमों का एक अलग ही पन्ना है, अलग ही अध्याय होता है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती है उसमें। नियम क्यों पालन करने चाहिए, नियम ये वो, नियम बहुत सारे हैं चीज़ें, वो कभी फुर्सत में बताऊंगा आपको, ठीक है। और कुछ किसी के सवाल होंगे तो लिख दीजिए, और ये मेरी इस बात को अच्छे लगे या नहीं लगी ये भी लिख दीजिए। क्या मैंने सही बोला, गलत बोला हो तो माफ़ करिए, लेकिन मैं गलत को गलत और सही को सही बोलने में विश्वास करता हूँ। मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं, मैं क्या ही करूँगा। आपकी सोच है, आप बनाओ, ठीक है। मैं अपनी सोच तो मेरे लिए तो ठीक ही है, क्योंकि मैंने जो देखा है वही बता रहा हूँ आपको। आपको जो सोचना है सोच सकते हैं। और जो रही बात, बाकी ऐसा नहीं है कि सब लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं, मैक्सिमम लोग अच्छा ही सोचते हैं। मुझे पता है, मेरी बातों से बहुत सारे लोग एग्री है, और मेरे से ज़्यादा ज्ञानी है आप लोग, ये बात मैं बताना चाहूँगा। मेरे से ज़्यादा ज्ञानी है, मैं यहाँ पे अभी हूँ ना, तो कुछ ना कुछ तो हाथ आपका भी है। मैं इस जगह पे हूँ, 10% तो आप लोग उसके हकदार हैं। मैं जो कर रहा हूँ, या फिर मैं जैसी बातें कर रहा हूँ, या फिर मुझ में जो कमियाँ आई होगी, या फिर मुझ में अच्छाइयाँ आई होगी, वो भी आप भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि आप लोग मेरे से ज़्यादा ज्ञानी है, तो आपने मुझे मेरे साथ रह के मुझे भी थोड़ा सा ज्ञानी बना ही दिया है, ऐसा मुझे लगता है आपके वजह से। बाकी मैं इतना अभी ज्ञानी नहीं हुआ हूँ, मैं तो ज्ञानी लोगों के 0.01% हूँ। और मैं क्या ही हूँ, मैं सिर्फ शरीर मात्र हूँ, मैं सिर्फ बोल सकता हूँ। बाकी सबसे ज़्यादा कार्य, बहुत बड़े बड़े कार्य तो आप ही लोग करेंगे, ठीक है। और मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ, राम राम इंडिया एक सोच है, कोई चैनल नहीं है, एक कोई या फिर मेरा चेहरा नहीं है, ना ही प्रशांत है, ना ही कुछ है। ये सिर्फ नर्मदा जी है और आप है, और एक विचार है जो सच का साथ देता है हमेशा, ठीक है। और लगता है नीचे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। चलिए आज के लिए इतना ही। मैं कल बनाऊंगा, कुछ और विषय है मेरे पास में एक, तो वो मैं आपको कल दिखाऊंगा, ठीक है। और आप देखते रहिए वीडियो, दशहरा यहाँ का कैसा है, ठीक है। नर्मदे हर। देखिए दोस्तों, ये है अमरकंटक का दशहरा का मेला। मेले में बहुत सारी दुकानें लग चुकी है, और ये जो मेला लगा हुआ है वो राम घाट पे एक बड़ा सा मैदान है उत्तर तट पे, उसके वहाँ पे लगा हुआ है। ये मृत्युंजय आश्रम के ठीक सामने मेला लगा हुआ है, और यहीं पे माता जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापन की गई थी। नवरात्रि घट स्थापना जिसको बोलते हैं, वो किया गया था। उसका ये सुंदर सा मंडप देखिए। अभी ये फ़िलहाल निकाला जा रहा है, क्योंकि ये लास्ट दिन है, और आज विसर्जन होने वाला है माता जी का नर्मदा जी में। देखिए सुंदर यहाँ पे मूर्ति बनाई और बिठाई गई थी, और बड़ा अच्छा डेकोरेशन था। मैं तो गया नहीं था, लेकिन ये वीडियो देख के मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे मित्र गए थे, उन्होंने ये वीडियो बना के लाई है, बड़ी सुंदर, और एक्चुअल में जो कैप्चर करना था वो करके लाए, और बड़ी सुंदर मूर्ति है। भारत माता जी की भी वहाँ पे एक तस्वीर रखी गई है, ये बड़ा अच्छा लगा। और ये है राम घाट, दशहरे का राम घाट। राम घाट का नज़ारा एकदम खुला खुला दिख रहा था, और रोज़ यहाँ पे 9 दिन यहाँ पे रोज़ आरती हो रही थी।
बहुत सारे लोग भी आ रहे थे आरती के लिए शाम को, और टूरिस्ट लोग भी बढ़ गए थे इन नवरात्रों में। और यहाँ पे माता जी का मेन मंदिर है, ये कुंड मंदिर है, और वहाँ पे ये दशहरे की आरती, थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा है अभी, इधर कम है क्योंकि मैक्सिमम भीड़ झांकी में निकल गई है, अभी आने वाली है झांकी, और ये आरती का समय है, इस वजह से यहाँ पे भीड़ है। मैं उस साइड नहीं जा सकता था, इसलिए मैं इतनी ही वीडियो बना सका। अब कुछ ही देर में झांकियाँ आने शुरू हो गई थी। ये देखिए, ये अमरकंटक में जो घट स्थापना थी उनकी मूर्ति है ये नर्मदा जी में विसर्जन होने वाला है इसका। और काफ़ी लेट हुआ इसलिए हमको ये वीडियो भी मिल गई, अगर जल्दी होता और उसी टाइम पे पहुंच चुके थे हम, जिस टाइम जो झांकी आ चुकी है थे। और ये मूर्ति आसपास के गांव की है, आसपास के कुछ गांवों की भी मूर्ति आई थी विसर्जन के लिए, और लोग भी बड़े आनंदित लग रहे थे। उस जगह के लोग आ रहे थे अपने डीजे वगैरह। एक दिन दशहरे का वही लगा था जो डीजे इतने सारे बज रहे थे, नहीं तो बाकी अमरकंटक बड़ा शांत। और ये रावण दहन का जो मैदान है उस पे रावण जी का मूर्ति लगा दी गई थी, अब उनका दहन होगा। बड़ा अच्छा आनंद आया। और एक मूर्ति लास्ट में ये बची थी जो डीजे लगा के लाई गई थी। अब आनंद तो आ रहा था। अब इसके बाद में अमरकंटक बिल्कुल शांत हो जाएगा दशहरे के बाद में, क्योंकि 9 दिन तो बड़ी धूम मची रही, 10 दिन। और सुबह शाम आरती की आवाज़ें और डीजे की आवाज़ें और कीर्तनों की आवाज़ें, ऐसा चलता रहा। लेकिन अमरकंटक में बहुत सात्विक तरीके से नवरात्रे मनाया गया। अब पाइए असली प्रमाणित रुद्राक्ष, सभी प्रकार की पवित्र मालाएं, स्फटिक और नर्मदेश्वर शिवलिंग, साथ ही सभी राशि के रत्न एक ही जगह पर, ओनली ऑन राम राम इंडिया। इतना ही नहीं, हम आपको देते हैं जन्म कुंडली विश्लेषण, नियम और मंत्रों का विशेष मार्गदर्शन भी। तो फिर देरी किस बात की, 8988651002 इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आज ही ऑर्डर करें। हर हर महादेव।